Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagriti. So this is a requested video. इसमें हम नॉस्टॉक और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. These are some references जो मैंने जहाँ से भी मैंने कंटेंट लिया है, आप इन साइट्स को विजिट कर सकते हैं. यहाँ पे मतलब आपको इजी लैंग्वेज में और एक अच्छा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सिस्टमैटिक पोजीशन क्या रहता है नॉस्टॉक का, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे. नॉस्टॉक इज इन द ग्रुप विद द कॉमन नेम ब्लू ग्रीन एल्गी. जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके अंदर नॉस्टॉक आता है, जिसे आप जनरली साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं. इसका डोमेन यूबैक्टीरिया, किंगडम बैक्टीरिया, फाइलम साइनोबैक्टीरिया, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टिकेस, फैमिली नॉस्टिकेसी एंड जीनस नॉस्टॉक. So this is the systematic position of nostoc. And now here is some information. Cyanobacteria are thought to be the endosymbiont that become the chloroplast of eukaryotic photosynthetic organism. जो साइनोबैक्टीरिया है उनको एंडोसिम्बायोटेंट माना जाता है. और ये कहा जाता है कि वो क्या बन गए हैं, जो यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है. फोटो ऐसे यूकैरियोट्स जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, उनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसमें चेंज हो चुके हैं वो. ये एक मतलब ऐसा माना जाता है. ठीक. नाउ दिस इज अबाउट नॉस्टॉक. ये नॉस्टॉक का डायग्राम में आपका एक पिक्चर है, 3D पिक्चर. नॉस्टॉक आर फिलामेंटस विथ रफली स्फेरिकल सेल्स. नॉस्टॉक क्या है? फिलामेंटस है, उसमें बहुत सारे फिलामेंट्स होंगे. एंड स्फेरिकल सेल्स होती है, रफली नॉट होल. स्फेरिकल कहने में पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाता है, बिल्कुल गोल सा स्फेयर सा, बट दे आर नॉट प्रॉपरली स्फेरिकल, वो रफली स्फेरिकल है. कॉमन इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स. इनका हैबिटेट्स डिफर करता है. ये सॉइल में पाए जाते हैं, पॉन्ड्स में, ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स के सरफेसेस पे मिलेंगे, एंड सॉइल इफ दे केप्ट इन मॉइस्ट. और सॉइल में भी ये पाए जाएंगे अगर मॉइस्ट कंडीशंस है तो. सेल्स अरेंज इन बीड लाइक चेन दैट आर ग्रुप टुगेदर इन अ जेलेटिनियस मास. अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेल्स है, देखिए स्फेरिकल नहीं है बट दे आर रफली स्फेरिकल. ओके. ये क्या है? एक से एक बीड जैसा अरेंजमेंट बनाते हैं ना, एक के बाद एक जैसे बीड्स अरेंज होते हैं किसी नेकलेस वगैरह में, इस तरीके से ये अरेंज होती है. बीड लाइक चेन है ये आपका. ग्रुप टुगेदर इन अ जेलेटिनियस मास. इसके बाहर से एक जेलेटिनियस कवरिंग होती है, जिसके अंदर ये जो इन्हें एक साथ बांधे रखती है. मतलब ये पूरा एक कॉलोनी को क्या करती है, कॉलोनी के फॉर्म में रखती है. Ranging from microscopic to walnut size, masses of nostoc may be found on soil on floating in quiet water. ये माइक्रोस्कोपिक भी मिलेंगे आपको और मैक्रोस्कोपिक भी मिलेंगे. ये आपको बिल्कुल सॉइल में भी मिल जाएंगे और वाटर में फ्लोट करते हुए भी आपको मिल जाएंगे. लिव सिम्बायोटिकली इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म. नॉस्टॉक्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में भी रहते हैं. नॉस्टॉक कंटेन टू पिगमेंट्स. नॉस्टॉक दो पिगमेंट्स कंटेन करता है, ब्लू फाइकोसाइनिन एंड राइट फाइकोइरिथ्रिन. ये दो पिगमेंट्स के नेम हैं जो नॉस्टॉक के अंदर है. एज वेल एज क्लोरोफिल भी इसके अंदर होता है. क्लोरोफिल ऑल्सो अ पिगमेंट. क्लोरोफिल का नाम हमने सुना है. वैसे फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन ये जो नेम है ये आपने पहले सुने होंगे. तो फाइकोसाइनिन ब्लू कलर से रिलेटेड होता है, फाइकोइरिथ्रिन हो गया रेड कलर से रिलेटेड. ओके. एंड has the ability to fix nitrogen in specialized cells called heterocysts. नॉस्टॉक में स्पेशल सेल्स है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आपको ग्रीन ग्रीन पिगमेंट्स दिखाए गए, बट हेयर यू कैन सी एक अलग सा सेल है, दिस इज हेटेरोसिस्ट. इसकी ये एबिलिटी होती है, ये कैपेबल है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए. तो नॉस्टॉक दे कैन फिक्स नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ दीज हेटेरोसिस्ट. इन एडिशन टू द नॉर्मल सेल दे आल्सो प्रोड्यूस टू लार्जर स्पेशलाइज्ड सेल. एक तो हो गया हेटेरोसिस्ट. हेटेरोसिस्ट करते हैं प्रोड्यूस जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दूसरी है काइनाइट्स which are type of spores that is resistance to environmental extremes. जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस को या अनफेवरेबल कंडीशंस को नॉस्टॉक फेस करेंगे, दे गिव राइज टू ए स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स जिसे हम काइनेट्स कहते हैं, जो उन्हें उस कंडीशन को कोप अप करने में हेल्प करेगा. Like gram-negative bacteria, they have a layer of peptidoglycan sandwiched between inner and outer membrane. जैसे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़े हैं हमने. जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर होता है, ठीक, जो बाहर और अंदर वाली लेयर्स के बीच में सैंडविच होता है. सिमिलर इनमें भी होता है, सेम ऐसे ही जैसे बैक्टीरिया में आउटर और इनर लेयर के बीच में पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर होता है, सेम यहाँ पे भी होता है. बट देयर इज अ डिफरेंस. क्या है देखिए,
but thickness of peptidoglycan layer of cyanobacteria is more than that of gram negative bacteria. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर से वो क्या रहता है, ज्यादा थिक होता है। अगर आप पेप्टिडोग्लाइकेन को ब्रेक करेंगे, मतलब अगर ये आप टर्म इस टर्म को क्या करेंगे आप ब्रेक करेंगे, तो पेप्टिडो से यहाँ पे पेप्टाइड्स आ रहा है, मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड्स होंगे। ग्लाइकिन से यहाँ पे आपका मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज लिया जाता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। ओके, इनसे मिलके ये बना होता है जिसमें नैग एंड नैम आते हैं। तो इसी का पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बना होता है, वो आउटर और इनर लेयर के बीच में होता है। तो बैक्टीरिया में उसका थिकनेस, अगर मान लीजिए बैक्टीरिया में उसका थिकनेस इतना सा है, तो जो नॉस्टॉक है उसमें उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। ये डिफरेंस रहता है किसमें, नॉस्टॉक एंड बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है उसमें। अब मेन है इसका लाइफ साइकिल, सॉरी दिस इज लाइफ साइकिल। मेनली देखिए, लाइफ साइकिल में हम पढ़ते हैं कि क्या स्टेजेस को वो गो थ्रू करते हैं, बट ऐसा है कि जो नॉस्टॉक है दे गो थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम मेनली ना लाइफ साइकिल में इनके रिप्रोडक्शन के वेज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके अलग अलग तरीके हैं। एक प्रॉपर आप ये नहीं कह सकते कि एक ही फेज के थ्रू ये डिवाइड करेगा तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाए, नहीं। दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए हम लाइफ साइकिल में एक तरीके से रिप्रोडक्शन को ही डील करेंगे। तो नॉस्टॉक रिप्रोड्यूस करता है अलग अलग तरीकों से। पहला, सिंगल सेल ऑफ नॉस्टॉक कम्यून फ्रेगमेंटेड फ्रॉम फिलामेंट्स कैन फॉर्म न्यू कॉलोनीज। ये कॉलोनीज बनाएंगे फ्रेगमेंटेशन की मदद से। दूसरा, अकाइनेट्स कैन डिस्पर्स एंड जर्मिनेट, दूसरा जो रिप्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ अकाइनेट्स। तीसरा, हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया की मदद से आपका रिप्रोडक्शन होगा। चौथा है आपका हेट्रोसिस्ट। अभी हम देखेंगे ये क्या है करके, ठीक है। बट एक यहाँ पे एक नोट है, द कॉलोनीज secrete एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ जेलेटिनियस सब्सटेंस विच मेंटेन द शेप एंड द यूनिटी ऑफ द कॉलोनी। ये जो कॉलोनीज होती है नॉस्टॉक की, दे रिलीज जेलेटिनियस, ये सिक्रीशन करती है जेलेटिनियस सब्सटेंसेस का, जिसकी वजह से इनकी जो कॉलोनी है उसका एक फिक्स शेप होता है। यहाँ पे भी हमने पढ़ा था, अगर आप देखेंगे, वेर this cells arrange in bead like chain that are grouped together in a gelatinous mass। तो ये जो gelatinous substances हैं ये खुद cells रिलीज कर रही हैं, वहाँ के नॉस्टॉक की cells रिलीज करती हैं, जो इनको इतना टाइटली हेल्ड करती है कि they give a fixed shape to them their colonies। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, चलिए इसको देखिए, ये है आपका नॉस्टॉक जो कि बीड्स लाइक अपीयरेंस में है। ये जो स्पेशल सेल्स हैं दीज आर हेट्रोसिस्ट, ये एंडिंग पॉइंट पे है तो इन्हें टर्मिनल हेट्रोसिस्ट बोला गया है। और जो बीच में होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपकी जो चेन के बीच में है, इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट। इसके अलावा ये इनका म्यूसिलेजेनियस स्टेप है, जिस एनवेलप है, जिस जो जेलेटिनियस शीट भी कह रहे हैं हम इसे। ये देखिए, ये कॉलोनी दिखाई गई है, और इस कॉलोनी से एक पोर्शन उठा करके आपको जूम करके ये दिखाया गया है। अगर आपको टर्मिनल है, ये सिर्फ आपको क्या क्या दिखाया गया है इसमें, इसमें ये चेन दिखाई गई है नॉस्टॉक की, जिसमें ये स्पेशल सेल्स है। ये हो गया आपका टर्मिनल एंड पे, तो टर्मिनल हेट्रोसिस्ट है। दिस आर इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट। और अकाइनाइट्स और अकाइनो अर्थ्रोस्पोर्स, देखिए इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, अलग टाइप की सेल्स है, ठीक है। और ये आपका क्या दिखाए गए हैं आपके पिगमेंट्स, कि ये सेल वॉल होता है, इसमें से एक सेल उठा करके आपको दिखाई गई है। नॉर्मल ये वाली सेल आपको उठा के दिखाई गई कि उसमें साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स है। साइनोफाइसिन आपको ब्लू ग्रीन कलर देंगे। ये सेंट्रोप्लाज्म है, ये क्रोमेटोप्लाज्म है, और ये इसका सेल वॉल है। ओके, तो ये है, ये एक्चुअल, ये आपको स्टार्टिंग में जेलेटिनस कॉलोनी दिखाई गई। उस कॉलोनी से थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको जूम करके दिखाया गया कि कॉलोनी के अंदर कैसे दिखता है। फिर इसमें से भी एक चेन उठाई गई है, ये चेन को आपको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है कि एक जो नॉस्टॉक की जो चेन है जो बीड लाइक अपीयरेंस में, वो कैसे दिखती है, उसमें क्या क्या सेल्स हैं आपकी। ये हेट्रोसिस्ट हो गई टर्मिनल, ये बीच में है तो इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। और एकाइनाइट्स और अर्थ्रोस्पोर्स कैसे नॉर्मल जो सेल्स है उनसे डिफरेंट है। और फिर एक नॉर्मल सेल को दिखाया गया कि उसमें कैसे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, और सेंट्रोप्लाज्म है, क्रोमेटोप्लाज्म है, और सेल वॉल है। ओके, ये आपको पूरा नॉस्टॉक के बारे में दिखाया गया है। अब चलिए देखते हैं कि नॉस्टॉक किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। तो ये जो है ये नॉस्टॉक की कॉलोनी है। पहला मेथड, फ्रेगमेंटेशन। होता क्या है कि जैसे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी मिलेंगे नॉस्टॉक और मैक्रोस्कोपिक भी मिलेंगे, राइट। हमने पहले ही यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे, यस, रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक masses
माइक्रोस्कोपिक से बिल्कुल मास में मिलेगा आपको। तो जो मैक्रोस्कोपिक जो कॉलोनीज होती हैं, द मैक्रोस्कोपिक मास रिजल्टिंग फ्रॉम दीज कॉलोनीज इज यूजुअली लार्ज। इनकी कॉलोनी से जो मैक्रोस्कोपिक मास बनता है वो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है। और अगर वो एक्सीडेंटली क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उससे वो अलग अलग कॉलोनीज बना देगा। मतलब सपोज करिए ये बहुत बड़ी कॉलोनी बन गई है। अब इसमें क्या होगा, एक्सीडेंटली जब इतना बड़ा हो जाएगा तो ड्यू टू थोड़ा सा भी किसी वजह से वो ब्रेक हो गया, इसके फ्रेगमेंट्स बन गए, और अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं वो न्यू कॉलोनीज बनाएंगे। ओके। दूसरे है काइनेट्स। काइनेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि नॉनस्टॉप अनफेवरेबल कंडीशंस को कोप अप करने के लिए स्पेशल टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे काइनेट्स कहते हैं। एंड दे विल आल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन। देखिए क्या है, they are occasionally formed during unfavorable conditions by the accumulating of excessive amount of food material and developing thick walled spores। अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान ऑकेजनली बोला, ये मतलब ये हमेशा नहीं बनते। जब अनफेवरेबल कंडीशन है तभी ये काइनाइड्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा कि सेल्स क्या करेंगी, एक्सेसिव अमाउंट का जो फूड है वो स्टोर कर लेंगी, और अब बाहर से एक स्ट्रॉन्ग लेयर क्या कर लेगी, डेवलप कर लेगी। जनरली स्पोर्ट्स ऐसे ही बनते हैं ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को कोप अप कर सके। ठीक है। स्पोर्ट्स फॉर्मेशन फर्स्ट स्टार्ट इन बिटवीन हेट्रोसिस्ट एंड प्रोसीड टुवर्ड्स इट। कहाँ से स्टार्ट होगा, हेट्रोसिस के से स्टार्ट होगा और फिर आगे को प्रोसीड करेगा। क्वाइट फ्रिक्वेंटली दे आर अरेंज्ड ऑन ईदर साइड ऑफ हेट्रोसिस। और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे काइनेट हेट्रोसाइट्स के दोनों साइड्स क्या होने लग जाएंगे, फॉर्म होने। अगर ये हेट्रोसिस्ट है तो काइनेट्स ऐसे बड़ी बड़ी सी सेल्स थी, राइट। A mature akinite possess a thick wall which is 2 to 3 लेयर थिक। फिर क्या होती है, अकाइनाइट की जो लेयर है वो 2 से 3 लेयर थिक होती है। फिर जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेट करने के बाद वापस नई कॉलोनी बनाते हैं। तो दो मेथड पढ़े, पहला फ्रेगमेंटेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए नॉस्टॉक की कॉलोनी स्मॉलर कॉलोनी भी मिल जाती है और आपको लार्ज साइज में मिल जाएंगी। ठीक है। नॉस्टॉक की कॉलोनी क्या मिल जाएंगी आपको, नॉस्टॉक आपको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी मिलता है और मैक्रो में भी मिलता है। तो जो इसकी मैक्रोस्कोपिक कॉलोनीज हैं, मैक्रोस्कोपिक कॉलोनीज है, उनमें से क्या बनने लगेंगे, फ्रेगमेंट्स बनने लगेंगे। और ईच फ्रेगमेंट, सपोज दिस इज द कॉलोनी, इसमें से छोटे छोटे ऐसे फ्रेगमेंट्स बने, हर कॉलोनी न्यू कॉलोनी क्या करेगी, बनाएगी। ओके, पहला मेथड ये था। दूसरा था अकाइनाइट्स का फॉर्मेशन। पहले समझेंगे कि अकाइनाइट्स क्या है। तो अकाइनाइट्स क्या है, दीज आर द स्पेशल स्पोर्स जो ओकेजनली फॉर्म होते हैं। किस ओकेजन में, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। कोई भी चीज अनफेवरेबल कंडीशन के साथ बन रही है, की प्रेजेंट मतलब की वजह से बन रही है, इट मीन्स उसका मेन कारण है उस अनफेवरेबल कंडीशन से आपको कोप अप करना। ठीक है, उसका एक यही कारण है। तो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो काइनाइट जो स्पोर्ट्स या तो स्पोर्ट्स बनते हैं वो 2 से 3 लेयर थिक बनते हैं, इतना थिक रहते हैं वो। और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। और जर्मिनेशन के बाद वापस नई कॉलोनी का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद तीसरा है हार्मोगोन्स। हार्मोगोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट और द डिके ऑफ एनी वेजिटेटिव सेल इंक्लूडिंग हेट्रोसिस्ट। जब फिलामेंट्स का ब्रेकडाउन होगा या कोई भी वेजिटेटिव सेल, इवन जो है आपकी हेट्रोसिस्ट है, ये वाली सेल्स भी अगर क्या करती है, ब्रेक ऑफ कर जाती है, तो स्पोर्स एक्चुअल में हार्मोगोन्स आर टाइप ऑफ स्पोर्स। ये एक टाइप के स्पोर्स है जिसकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। इन्हें हार्मोगोन्स कहते हैं, जो हेट्रोसिस्ट या किसी भी वेजिटेटिव सेल के डिके होने से या ब्रेक होने से बनते हैं। जनरली हार्मोगोन्स रिटेन, जनरली हार्मोगोन सेल्स के अंदर रहते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, वो सेल से या अपने जेलेटिनियस एनवेलप से बाहर आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिगलिंग मूवमेंट। रिगलिंग मूवमेंट क्या होता है, जैसे एक वॉर्म है ऐसे ये इस तरीके से मूवमेंट नहीं करता, आगे जाता है, फिर इनकी बॉडी इस तरीके से आगे को ऐसे वॉर्म में से चलता है। तो ये रिगलिंग मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट की वजह से हेल्प से ही क्या करते हैं, अपनी कॉलोनी को लीव कर देते हैं और नई कॉलोनी बना लेते हैं। In the very last, these are the heterocysts. Heterocyst क्या करता है, heterocysts divide into 2 and then 4 cells which escape from the colony। ये अपना डिवाइड करेंगे और कॉलोनी से एस्केप कर जाएंगे, नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे। तो चार जो हमने तरीके देखे रिप्रोडक्शन के, उसमें पहला तरीका क्या था आपका, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या था, आपकी जो बिग साइज की कॉलोनी है, ये कॉलोनीज बिग साइज की होंगी, माइक्रोस्कोपिक कॉलोनी। इसमें से क्या होगा, इसका फ्रेगमेंट होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंट्स बनेंगे एक्सीडेंटली किसी भी वजह से। और ईच फ्रेगमेंट
न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। दूसरा है आपके कायनाइट्स, ये ओकेजनली बनते हैं। इन्हें आर्थ्रोस्पोर्स भी कहते हैं। और ये कब बनते हैं? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान ये बनते हैं। और ये अच्छा खासा रिजर्व फूड मटेरियल अपने अंदर रखते हैं। और एक और चीज करेंगे, एक टफ कवरिंग बना लेंगे। ठीक है, एक टफ कवरिंग बनाते हैं अपने अराउंड, जो कम से कम 2 से 3 लेयर थिक होती है। जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगी तो ये क्या कर जाएंगे? जर्मिनेट कर जाएंगे। ये जर्मिनेट करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे न्यू कॉलोनी। ओके। थर्ड वन इज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स भी क्या है? दीज आर अ टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स है जिनका फॉर्मेशन कैसे होता है? जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है वो डिके करेगी। इसके डिके करने की वजह से हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। हॉर्मोन्स क्या करेंगे? इन जनरल वो सेल के अंदर रिटेन्ड रहते हैं। जनरली सेल में उस कॉलोनी में रिटेन्ड रहेंगे, बट समटाइम्स क्या करते हैं? लीव कर देते हैं अपनी कॉलोनी, अपना वो जो जेलेटिन या सीथ है उसको लीव कर देते हैं, अपनी कॉलोनी लीव कर देते हैं और न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे। और चौथा बचता है हमारा हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या है? हमारे स्पेशल सेल्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्पफुल है, बट कभी कभी ये क्या करती है? डिवाइड करती है। डिवाइड करती है, 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी। उसके बाद ही अपनी कॉलोनी क्या कर लेंगी? लीव कर लेंगी और फिर नया न्यू फॉर्मेशन होगा। इतने अलग अलग तरीके से नॉस्टॉक आपका क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। ये सारे अलग अलग तरीके हैं, तो आप इसे लाइफ साइकिल में इसके दिखा सकते हैं, क्योंकि देयर आर डिफरेंट वेज टू रिप्रोड्यूस, राइट? सो आई होप कि आपको एक सो ये है कंप्लीट। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।